भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले नीतीश कुमार की शासन में क्या 70,000 करोड़ का महा घोटाला हुआ है? दरअसल ये सवाल अब राष्ट्रीय जनता दल पोस्टर के माध्यम से पूछ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में जिक्र घोटाले का है। देखिए, चुनावी साल में ये महत्वपूर्ण पोस्टर जो है वो आरजेडी ने लगाया है और सूबे की नीतीश सरकार को घोटाले पर घेरने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस पोस्टर पे लिखा गया है कि पहले सृजन घोटाला, अब सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का महा घोटाला हुआ, उसकी जो न्यायिक जांच है वो करवाई जानी चाहिए। इसमें लिखा गया है कि कुल जो जीडीपी है बिहार का, उस जीडीपी का 8.5% का ये महा घोटाला है। जिन विभागों में घोटाले की बात कही जा रही है उसमें पंचायती राज विभाग है, जिसमें 28,154 करोड़ रुपए घोटाले की बात कही जा रही है। वहीं 12,623 करोड़ का शिक्षा विभाग में घोटाले की जो बात है वो कही जा रही है। नगर विकास विभाग में 11,065 करोड़, तो ग्रामीण विकास विभाग में 7,800 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है। कृषि विभाग में 2,107 करोड़ रुपए के घोटाले का जो जिक्र है वो पोस्टर में किया गया है। बता दें आपको कि इस पोस्टर के माध्यम से बिहार सरकार पर एक हमला किया गया है और कहा गया है कि जो सूबे की नीतीश सरकार है वो कर्ज पर चल रही है और ये कर्ज 12 से 34% का है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार को 12 से 34% जो कर्ज है वो बढ़ा है और पूरी की पूरी सरकार इस कर्ज से चल रही है। बड़ा हमला चुनावी साल में आरजेडी ने पोस्टर के माध्यम से किया है और कहा है कि एक तरफ इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरी जो सरकार है वो कर्ज में डूबी हुई है। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचारियों अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की नीति से सरकार है। ये तो साबित हो गया कि किस कदर बिहार में लूट मची है। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है। और दिल्ली से लेकर पटना तक बैठी ये डबल इंजन की एनडीए सरकार में बैठे लोग चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस भ्रष्टाचार पर भी कुछ मुंह खोलेंगे। सत्ता में बैठे लोग इस पर चुप हैं। अब तो लोग ये जानना चाह रहे हैं, कहीं ये तो कारण नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने बीजेपी से हाथ मिला लिया बीच में जाने का, बीजेपी के साथ जाने का, ये तो कारण नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार का पोल खुल गया है। ये लूट की छूट नहीं दी जा सकती है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। सृजन घोटाला कागजात मेरे पास है। राबड़ी देवी जी राज्य की मुख्यमंत्री थी। सृजन घोटाला में जो बैंक की अनियमितता का मामला था, माताश्री ही थी। तो लालू जी को तो नजरबंद कर दिया, अब इनको भी नजरबंद करने की तैयारी में हो। माताश्री के भी भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी के राज में। और जिस एजी के रिपोर्ट पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो उस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? पीएससी का विपक्ष के नेता होते हैं। तो कैसा ये राष्ट्रीय जनता दल है? अपने दल के विधायक पर ही अविश्वास। अरे नहीं कुछ दिया तो बेचारा उसके पास नहीं कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि जो लोक लेखा समिति के चेयरमैन ही उसकी जांच करते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार 43 बीघा पटना में संपत्ति बना लिए तो वह शिष्टाचार। भ्रष्टाचारियों का तो कमर तोड़ते हैं और उसके लिए अलग सेल जेल में रहता है कि अच्छा से रहिए, सुकून मिलेगा वहीं।